परम पूज्य आचार्यवर परिभ्रमण कर रहे हैं और परिभ्रमण करते करते आज उस स्थल पर पधारे हैं जो पावन धाम के रूप में जाना जाता है, जो मरुधर केसरी और रूपचंद जी महाराज साहब की संस्कार भूमि है, महाप्रयाण भूमि है। मुझे याद आ रहा है वह प्रसंग जब परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी यहाँ पर आए थे और उस समय में रूपचंद जी महाराज साहब यहाँ थे और लंबी देर तक, लंबे समय तक दोनों के मध्य में वार्तालाप हुआ था और परम पूज्य आचार्यवर उस समय में युवाचार्य के रूप में थे। और आज मैं एक नया दृश्य देख रही हूँ। वह नया दृश्य है परम पूज्य युवाचार्य महाश्रवण जी आज आचार्य महाश्रवण के रूप में पावन धाम में पधारे हैं और रूपचंद जी महाराज साहब की जगह वे शकुन मुनि जी महाराज साहब से मिल रहे हैं। दो धाराओं का एक संगम हो रहा है। जेतारण वह पवित्र भूमि है जिस पवित्र भूमि में आचार्य भिक्षु ने भी विहरण किया था। आचार्य भिक्षु ने यहाँ चातुर्मास किया था, लेकिन वह चातुर्मास आचार्य अवस्था का चातुर्मास नहीं था। वह चातुर्मास था आचार्य रघुनाथ जी के साथ में। मुनि अवस्था में वे यहाँ पधारे थे और उस समय में उन्होंने चातुर्मास किया था और शायद संभव है क्योंकि उस समय में दीक्षा पर्याय को स्वल्प समय ही व्यतीत हुआ था, उस समय में ही उन्होंने आगमों का अध्ययन किया होगा आचार्य रघुनाथ जी के पास में। और जेतारण शब्द जब जब कानों से टकराता है एक प्रसंग मुझे और याद आ जाता है। वह जुड़ा हुआ है तेरा पंथ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य के साथ में। जयाचार्य शेष काल में विहार कर रहे थे। विक्रम संवत 1993 का प्रसंग है। जयाचार्य के साथ में अनेक साधु यात्रा कर रहे थे। कुछ साधु जेतारण गांव में पहुंच गए और कुछ साधु रास्ते में चल रहे थे। रास्ते में जो साधु चल रहे थे रुक करके एक जगह बातचीत करने लगे और एक साधु ने कहा कि मैं एक पहेली पूछता हूं, तुम मेरी पहेलिका का उत्तर देना। साधु सब तत्पर हो गए उत्तर देने के लिए और उन्होंने अपनी पहेलिका प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, आगे जेतारण लारा जयतारण बीच में चालना आपा, इन पालीरो अर्थ बतावे तीर्ण पंडित थापा। साधु ने साधुओं से प्रश्न किया कि बोलो इसका अर्थ क्या हो सकता है। अन्य दूसरे संत उत्तर दे उससे पहले ही मघवा जो जयाचार्य के उत्तराधिकारी थे और उस समय में वे युवाचार्य भी बन चुके थे, तो मघवा ने तुरंत उत्तर दे दिया। मघवा ने बताया कि देखो आगे तो जयतारण गांव है जहां हमारे कई संत पहुंच चुके हैं और पीछे जय तारण यानी जयाचार्य जनता को तारने वाले हैं। वे जयाचार्य पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसे ही उस साधु ने उनके इस पहेली के अर्थ को सुना समझा तो उन्होंने सचमुच में मगजी को पंडित के रूप में स्वीकार कर लिया। यद्यपि मघवा गणी को जयाचार्य ने तो पहले ही पंडित बना दिया था, क्योंकि उस समय तक हमारे धर्म संघ में संस्कृत का बहुत अधिक बोलबाला नहीं था, प्रचलन नहीं था। जयाचार्य संस्कृत जानते थे और जयाचार्य ने मघवा गणी को प्रेरित किया संस्कृत पढ़ने के लिए। मघवा गणी ने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया और कोई पंडित और आते तो जयाचार्य मघवा गणी की ओर ही संकेत करते कि तुम मघवा गणी से बात करो। और सचमुच में
मघवागणी पंडित के रूप में हमारे धर्म संघ में प्रसिद्ध हो गए। और इस प्रकार तेरापंथ धर्म संघ में उसके बाद में संस्कृत भाषा का अच्छा विकास होने लगा। आज परम पूज्य आचार्यवर यहाँ पधारे हैं और यही नहीं, बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पधारे हैं। आचार्यवर ने 8 वर्ष तक पूर्वांचल की यात्रा की, दक्षिणांचल की यात्रा की, अनेक लोगों से मिले, डिग्नेटरीज से मिले, यानी प्रधान मुख्यमंत्री राज्यपालों से मिले, अनेक प्रांतों में विहरण किया और जिस जिस प्रांत में गए प्राय उस प्रांत के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से आप मिले। और इसके साथ साथ में धार्मिक संप्रदायों के लोगों से भी मिलते रहे, अनेक दिगंबर लोगों से, दिगंबर आचार्यों से मिले, स्थानकवासी आचार्यों से मिले, स्थानकवासी लोगों से बातचीत की और अनेक स्थानों पर आपसी का प्रवास हुआ। एक बार आचार्यवर यात्रा के दौरान महाराष्ट्र पधारे। महाराष्ट्र में बड़नेरा एक क्षेत्र है और वहां पर अनेक स्थानकवासी लोग भी रहते हैं। वहां पर एक संस्था है श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ। और जब आचार्यवर को उन्होंने देखा वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। आचार्यवर की यात्रा के बारे में सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि सचमुच में ये एक प्रभावशाली आचार्य हैं। और उन लोगों ने आचार्यवर का अभिनंदन किया और आचार्यवर का केवल अभिनंदन ही नहीं किया, उन्होंने वसुधा भूषण इस अलंकरण से आचार्यवर को अलंकृत भी किया। किंतु आचार्यवर निष्प्रिय योगी हैं। आचार्यवर को अपने नाम की कहीं स्प्रिया नहीं है, न वे अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। और उन्होंने उस वसुधा भूषण अलंकरण को सम्मान लौटा दिया। यद्यपि वे लोग तो पूरी तैयारी के साथ में आए थे, चद्दर के ऊपर वसुधा भूषण लिख करके लाए थे कि हम आचार्यवर को उपहित करेंगे, किंतु आचार्यवर ने उस अलंकरण को स्वीकार भी नहीं किया। और जब आचार्यवर श्रवण बेलगोला पधारे, वह तो दिगंबरों का गढ़ है, श्रवण बेलगोला में भी आप श्री का खूब अभिनंदन हुआ, खूब वर्धापना हुई। और वहां के भी जो चारु कीर्ति जी भट्टारक थे, वे भी आपको कुछ देना चाहते थे। उन्होंने आपको जैन शासन प्रभावक अलंकरण से अलंकृत किया, किंतु आचार्यवर ने उस अलंकरण को भी सम्मान लौटा दिया। ऐसे एक नहीं अनेक अलंकरण आप श्री को प्राप्त हुए, किंतु आचार्यवर का विश्वास अपनी साधना में है। आचार्यवर साधना करते हैं और साधना से अपने जीवन को तेजस्वी बना रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत बना रहे हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके कारण ही लोगों में आचार्यवर के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। यात्रा में हमने अनुभव किया, अनेक संप्रदाय के साधियां परम पूज्य आचार्यवर के पास में आती थी, आचार्यवर की उपासना करती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता मानो एक पिता अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रहा है। आचार्यवर उन साधियों को शिक्षा देते, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए उनको सूत्र देते थे। यानी यात्रा आचार्यवर की बड़ी प्रभावशाली यात्रा रही थी। और उस प्रभावशाली यात्रा में केवल जैन धर्म की ही प्रभावना नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा कि आचार्यवर ने जन जन के जागरण का अभियान छेड़ा है। और वह यात्रा आचार्यवर की सचमुच में प्रभावक यात्रा थी। आज के इस अवसर पर मैं दोनों महान विभूतियों के प्रति श्रद्धा प्रणत हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि सब मिलकर के जैन शासन की प्रभावना में अपनी शक्ति लगाए आगे बढ़ें। ओम।